Today, we are going to discuss the topic that is non-uniform motion in a vertical circle. ठीक है कि नहीं? जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया है। इस पार्टिकल को हमने यहाँ से सम इनिशियल वेलोसिटी u दी। जब हमने इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u दी तो ये पार्टिकल मूव करेगा अलोंग दिस सर्कल ये पार्टिकल मूव करेगा। जो मैं सर्कल यहां पर बनाने जा रहा हूं बेटा, इस सर्कल के अलोंग ये मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो इसका मतलब जितना ये आगे आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और दूसरी बात, कभी कभार ऐसा होगा कि ये पार्टिकल इस सर्कुलर लूप को कंप्लीट करेगा और कभी ऐसा होगा इस लूप को ये कंप्लीट नहीं करेगा, कभी इस लूप को ये लीव करेगा। तीन चीजें हैं। फर्स्ट चीज, ये लूपिंग द लूप करेगा, लूपिंग द लूप यानी लूप को ये कंप्लीट करेगा। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा चक्कर मारेगा। ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो दूसरा पॉइंट होगा ये इट कैन लीव द सर्कल, इट कैन लीव द सर्कल। और याद रखो, अगर किसी भी एक पॉइंट पे इस पार्टिकल ने सर्कल को लीव किया है, आफ्टर दैट इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, या हम कहेंगे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जाएगा एज पर द प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके बाद क्या करेगा मेरे बच्चों, इट विल रिजॉइन द सर्कल, रिजॉइन। क्या चीजें आपने समझा? एक चीज हमने समझा है, ये लूप को तो या तो कंप्लीट करेगा या सर्कल को लीव करेगा। अगर किसी एक पॉइंट पे से सर्कल को लीव किया है, ये फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसके बाद क्या करेगा मेरे बच्चों, ये इस पाथ को क्या करेगा, रिजॉइन। थर्ड पॉइंट, तो या तो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट द सर्कुलर पाथ, यानी ऐसा पाथ। लेकिन ये तीनों केसेस जो पॉसिबल है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ यू का क्या वैल्यू होगा, किस यू के वैल्यू पे ये ऑसिलेट करेगा, किस यू के वैल्यू पे ये सर्कल को लीव करेगा, किस यू के वैल्यू पे ये लूप को कंप्लीट करोगे। ये तो पता है, अगर हमने सबसे ज्यादा वेलोसिटी दी है, ये लूप को तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। ये फिजिकल सिचुएशन है। अगर हम इसको ज्यादा तेज से धक्का देंगे, ये लूप को कंप्लीट करेंगे। अगर हम बहुत कम ऑसिलेट, अगर हमने इसको बहुत कम वेलोसिटी दी तो ये तो ऑसिलेट करेंगे। लेकिन ये सारे जो यू के वैल्यूज है, इनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर आज के टॉपिक में हम जो मेरे बच्चा डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वैल्यू ऑफ वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, velocity of this particle at any instant of time या at any position, velocity of v at any position। कल अगर आपको एग्जामिनर देगा हो तो किसी एक पोजीशन पे मुझे v का वैल्यू निकालो, वो हम कैसे निकालेंगे, एंड टेंशन t at any point। आज हम ये दो चीजें सीखेंगे। एक हम सीखेंगे पहले वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, दूसरा हम सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चों क्या, टेंशन एट एनी पॉइंट। लेट अस स्टार्ट। ये तो इतना पता है, ये तीन चीजें पॉसिबल है, लेकिन तीनों चीजें किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यू के वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले चीज हम करेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट एनी पोजीशन। सपोज जब हमने इस पार्टिकल को विद वेलोसिटी u से धक्का दिया है, किसी एक टाइम पे ये यहां पर पहुंचा है
और ये जो थी ये थी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो कैपिटल एल मैंने लिखा है ये क्या थी इसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये पार्टिकल का मास है m और ये पार्टिकल पहुंचा है मेरे बच्चों इस पॉइंट पे। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा है इसको यहां से होगी ये वेलोसिटी v, इस v का हमें वैल्यू निकालना है और यहां पर जो मेरे बच्चों इसका एंगल होगा वो होगा थीटा। अच्छा एक चीज देखो आप आराम से, अगर मैं यहां से ये बेस लूंगा, ये बेस, और यहां से मैंने ये लाइन लिया, क्या ये पार्टिकल इस हाइट से एबो है? बिल्कुल है। कितना एबो हम लेंगे? हम सपोज लेके चलेंगे जो ये वैल्यू है ये है h। ठीक है कि नहीं? हम देखेंगे इस पार्टिकल की यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है। इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो यहां पर होगी वो होगी u0 प्लस हो जाएगा 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। जो ये u0 है ये है मेरे बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे इस पार्टिकल की होगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, और इसको आप कभी कभार लोगे एज ए रेफरेंस इक्वल टू 0, कोई गलती नहीं होगी। एज ए रेफरेंस आप ऐसे भी कह सकते हो u0 इज इक्वल टू 0, अगर नहीं भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, यहां पर इसकी एनर्जी कितनी होगी? यहां पर इसकी एनर्जी होगी मेरे बच्चों, एक होगी अपनी u0 जो ऑलरेडी मौजूद थी, एक होगी इसकी mgh, क्यों? ये ग्राउंड से ऊपर आएगा और हो जाएगा ऐड अपनी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? कैन आई से दैट जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की है वो है u0 ऐड होगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। जो ये एनर्जी है ये इस पार्टिकल की एट द लोवेस्ट पॉइंट है, या हम कहेंगे एट इनिशियल पॉइंट, या हम कहेंगे एट बॉटम। ये इसके बॉटम पोजीशन पे ये एनर्जी है। E का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? u0 प्लस 1/2 mv स्क्वायर। और जब वहां पर पहुंचेंगे E का वैल्यू आएगा अगेन दैट इज इक्वल टू u0 प्लस mgh प्लस आ जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये होगी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन, और ये होगी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन, हम कहेंगे एट एनी पोजीशन। बेटा समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, जितनी एनर्जी आपकी यहां पर है इतनी एनर्जी यहां पर होगी, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यानी इसका मतलब हुआ है u0 प्लस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू u0 प्लस mgh प्लस हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। जब देखा जाएगा ये u0 और u0 कैंसिल होगा। इसीलिए मैंने बोला बेटा अगर आप एज ए रेफरेंस u0 को इक्वल टू 0 लोगे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नहीं मानना कि एनर्जी 0 है, आप ले सकते हो एज ए रेफरेंस इसको 0। तो क्या आएगा मेरा बच्चों? 1/2 m इंटू यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh ऐड होगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। आराम से इस इक्वेशन को देखो, यहां पर मैं पहुंचा। अब हम करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 टाइम्स। हम लिख सकते हैं m इंटू, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 m इंटू यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस mgh ऐड होगा m इंटू वी स्क्वायर। अब ऊपर निकालो m कॉमन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन में हम m को निकालेंगे कॉमन बोथ साइड्स। क्या मेरे बच्चों? हम m निकालेंगे बोथ साइड्स कॉमन। m निकालो बाहर, यह आएगा m इंटू यू स्क्वायर, m ये वाला बाहर, अंदर बचेगा 2gh ऐड होगा v स्क्वायर। जब देखा जाएगा
ये m और ये m आपस में मेरे बच्चों हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कैंसल। क्या बचेगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ऐड होगा v स्क्वायर। देयरफॉर v स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये 2gh में लाऊं इस साइड, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट u स्क्वायर माइनस 2gh। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, सर जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे हमें h का वैल्यू वहाँ पर क्या दिया होगा? नहीं बेटा, h का वैल्यू वहाँ पर नहीं दिया होगा, इसीलिए ये इक्वेशन अभी इनकम्प्लीट है। अब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, हम निकालेंगे h का वैल्यू। देखो क्या करेंगे हम। जब देखा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L है, ये भी होगा आपका L, ये एंगल है थीटा, और याद रखोगे ये इस ट्रायंगल की बेस बन रही है। किस ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की ये बेस बन रही है। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इस ट्रायंगल की क्या बन रही है? बेस। इसकी लेंथ कितनी है? L। तो जो ये वाला पार्ट है इसकी लेंथ बनेगी L cos ऑफ थीटा, L cos ऑफ थीटा। तो यानी इसका मतलब हुआ है मैं लूँगा ये L cos ऑफ थीटा इक्वल टू x के बराबर। यानी हमारे पास जो एक लाइन है, ये लाइन इस तरह से है, ये लाइन में बना रहा हूँ मेरा बच्चा, ये लाइन, इसकी जो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ये L है, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है ये है x। x का जो वैल्यू है वो है L cos ऑफ थीटा, और ये जो ये वैल्यू है ये है h। आप मुझे डियर स्टूडेंट्स बोल सकते हो इस h का वैल्यू क्या आएगा? शाबाश। यहां से कितना वैल्यू है? ये L। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है? L। यहां से यहां तक कितना है? L cos थीटा। और एक बार, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L cos थीटा। h का जो वैल्यू आएगा वो आएगा L माइनस L cos ऑफ थीटा। इस सारी लेंथ में मैंने ये लेंथ की है सब्ट्रैक्ट, बचेगी कौन सी लेंथ? ये लेंथ। इस L को मैंने ये x किया सब्ट्रैक्ट, तो h का वैल्यू क्या आएगा? L माइनस L cos ऑफ थीटा। तो h का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों में L कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो यानी देयरफॉर हमने h का वैल्यू निकाला, वो हम यहाँ पर डालेंगे। क्या आएगा मेरे बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, अंदर बचेगा L इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। 3-4 बार इक्वेशन पढ़ो। क्या निकला हमें अब इस v का वैल्यू? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए से आप किसी भी एक पोजीशन पे आप निकालते हो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ t एट एनी पोजीशन। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है यहाँ से v, जो हमने अभी कैलकुलेट की, जिसका वैल्यू ये है। अब हमें निकालना है टेंशन एट एनी पोजीशन। ठीक है कि नहीं? क्या होगा मेरे बच्चों? इस पार्टिकल को यहां से आएगा mg, यहां से आएगा इसको mg cos ऑफ थीटा, और यहां से आएगा टेंशन T। आप मुझे बोल सकते हो ये T ज़्यादा होगा कि ये mg cos थीटा ज़्यादा होगा। याद रखोगे
टी हमेशा होगा ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा, क्योंकि हमें होना चाहिए नेट इनवर्ड फोर्स, और जो नेट इनवर्ड फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। हम क्या करेंगे, टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा जो है ये है हमारे पास नेट इनवर्ड फोर्स, और जो नेट इनवर्ड फोर्स हो इसी का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है कि नहीं, हमें दिया होगा यहां पर थीटा, वी का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या पहले हम क्या करेंगे काम, जो ये माइनस एम जी कॉस थीटा है इसको हम यहां लेंगे, तो टी का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, एम वी स्क्वायर एड क्या होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा, यानी इसका मतलब होल डिवाइड बाय एल, यानी टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m डिवाइडेड बाय एल, अंदर बचेगा u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ऐड होगा मेरे बच्चों mg कॉस ऑफ थीटा। मैंने इस वाले स्टेप में कुछ नहीं किया है, मैंने एक ही काम किया है, इस वैल्यू का v का जो ये वैल्यू है ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो क्या आ जाएगा इसके बाद, t एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस 2mgl होल डिवाइडेड बाय एल इंटू आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। आराम से देखो, आराम से देखो क्या होगा, t इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा वैल्यू, m u स्क्वायर डिवाइड बाय l माइनस 2mg, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ऐड हो जाएगा यहां पर ये mg कॉस ऑफ थीटा, ऐड हो जाएगा यहां पर mg कॉस ऑफ थीटा। जरा ये 2mg में अंदर मल्टीप्लाई करूं, जब मैं ये 2mg अंदर मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 2mg, t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 2mg, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, ऐड होगा ट्वाइस mg कॉस ऑफ थीटा, ऐड होगा ये अपना mg कॉस थीटा, 2 + 1 कितना हुआ 3, t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mu स्क्वायर डिवाइड बाय l माइनस ट्वाइस mg, ऐड होगा 3 टाइम्स mg कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है टेंशन एट एनी पोजीशन। ठीक है कि नहीं, हमें दी होगी इनिशियल वेलोसिटी, हम निकाल सकते हैं, हम कुछ चीज़ों को अब कैलकुलेट। अब यहां पर मैंने ये सर्कल बनाया है, तो हमने निकाला है अभी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपको बोलता है वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। t इज इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइड बाय l, ऐड होगा माइनस 2mg, ऐड होगा 3mg कॉस ऑफ थीटा। अब मैं कुछ चीजें आपको u is equal to root of 10gl. Find v and tension at number 1, बॉटम पे बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है कि नहीं। सेकंड एट टॉप पोजीशन पे। थर्ड आपको बोला जाएगा when theta is equal to 60 डिग्री with lower वर्टिकल, इसके साथ बना रहा है, ठीक है कि नहीं। अगर इसने बोला विद अपर वर्टिकल तो इसके साथ लेना है एंगल, ठीक है।
तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पे लेंगे, यानी ये पार्टिकल भी यहाँ पर है, इसकी इनिशियल पोजीशन भी यहाँ पर है, तो यानी इस पार्ट 1 के लिए, इसके लिए आपके लिए जो थीटा का वैल्यू है वो 0 है, जो यू का वैल्यू है वो 10 GL है, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 GL। 1 मिनट में खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर डालो 0, यहाँ पर डालो मैं 10, मुझे बोलो v का वैल्यू क्या आएगा। शाबाश, वेरी गुड। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा, चेंज ही नहीं होगी। अब आपको इसी पॉइंट पे क्या बोलेगा निकालने के लिए, टेंशन t, t का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई l इंटू आएगा 10 GL, क्या आएगा, क्या आएगा 10 GL माइनस 2 mg प्लस आएगा 3 mg। क्यों, cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये l और ये l कैंसल, t का वैल्यू क्या आएगा 10 mgl माइनस 2 mg, ऐड होगा 3 mg, तो यानी t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11 mg। यानी इस वाले पॉइंट में जो ये टेंशन t का वैल्यू है, t इज इक्वलेंट 11 mg, और जो वेलोसिटी v है वो है रूट ऑफ 10 GL। ऑब्वियसली वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू u। अब आपको कहां पर बोलता है निकालने के लिए, एट टॉप मोस्ट पोजिशन पे, एट टॉप मोस्ट पोजिशन पे निकालना है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, थीटा का वैल्यू डालना है, u का वैल्यू डालते जाओ। यानी इसका मतलब है जब हम बी पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180, याद रखोगे cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, तो यानी इसका मतलब जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2GL इंटू आएगा 1 माइनस -1। क्यों, cos 180 का वैल्यू -1 है, ये अपना -1 है, तो यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u का जो वैल्यू क्या था 10 GL, यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 GL, तो क्या आएगा 10 GL माइनस 2 GL, ऐड हो जाएगा क्या यहां पर, शाबाश, ये क्या आपके पास है 2 GL, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा और माइनस आएगा और 2 GL, ठीक है कि नहीं। तो v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 6 GL। यानी इस वाले पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 6 GL। अब क्या निकालना है आपको मेरे बच्चों इस वाले पोजीशन पे, टेंशन t, तो t का वैल्यू कैसे निकालोगे, t इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l, अंदर आएगा 10 GL, ठीक है कि नहीं, माइनस आएगा 2 mg, है कि नहीं, इसके बाद आ जाएगा -3 mg। क्यों, cos 180 इज इक्वल टू -1, ये सारे टर्म बनेगी नेगेटिव, ये कैंसल, ये कैंसल, तो t का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 10 mg माइनस 2 mg माइनस 3 mg, तो जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 6 mg। यहां पर क्या निकला था आपको t का वैल्यू 11 mg निकला था कि नहीं निकला, यहां पर आपको निकला है t का जो वैल्यू है वो है 11 mg, जो आपका u है दैट इज इक्वल टू v रूट ऑफ 10 GL, तो यहाँ पर आपको जो v निकला है 6 GL, और जो आपको टेंशन t है, t का जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है, एक सेकेंड, नहीं सॉरी ये 5 mg है, 10 में से 5 काटो, यह आएगा 5 mg। जरा इस और इसमें डिफरेंस निकालो, शाबाश 6 mg। एक रिजल्ट याद करोगे, द टेंशन बिटवीन लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 mg। अगर आप चाहो ये रिजल्ट आप यहीं पे याद रख सकते हो। अब इसका लास्ट पार्ट आज के इस क्वेश्चन का वो है कौन सा, अब आपके पास एंगल दिया गया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, लोअर वर्टिकल के साथ, है ना, यानी इस वाले पॉइंट पे थोड़ा ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, इस वाले पॉइंट पे आपको निकालना है। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10
GL माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 होता है इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/2 सीधे 1/2 आएगा। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10GL माइनस 2GL इंटू 1/2। क्यों 1/2 नेगेटिव, ये 1 पॉजिटिव, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसल, V इज इक्वल टू रूट ऑफ 9GL। इस वाले पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी V का जो वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 9GL। तो अब निकालना आपको टेंशन T। सीधे यहाँ पर एंगल सब्स्टिट्यूट करोगे तो T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा T इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई L इंटू 10GL माइनस होगा 2mg ऐड होगा 3/2mg। इसको सॉल्व करोगे आपको आराम से आंसर मिलेगा। ये कैंसल, T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10mg माइनस होगा 2mg ऐड होगा 3/2mg। जब देखा जाएगा ये बचेगा, 10 में से 2 काटो तो क्या बचेगा, 10 में से 2 काटो क्या बचेगा, 8mg प्लस हो जाएगा 3/2mg दैट इज इक्वल टू टेंशन T, यानी 16 ये हो जाएगा 19 16mg add up 3mg whole divided by 2 is equal to T is equal to 19 mg by 2। इस तरह से आप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो टेंशन, यानी T का जो वैल्यू यहाँ पर आया है वह है 19 mg by 2। आप किसी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।